तो अमेरिका के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स पर और बाकी के देशों पर टैरिफ लगने से पहले हमने जो बात आपको बताया था, वह बात बिल्कुल सही होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मेडिकल इंडस्ट्री की, क्योंकि भारत के द्वारा अमेरिका को एक बड़े लेवल पर मेडिसिन की सप्लाई की जाती है। यहां तक कि भारत जितना भी विदेश में मेडिसिन की सप्लाई करता है, उसका 40% हिस्सा केवल अमेरिका में ही एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इंडियन मेडिसिन के बिना अमेरिका का काम नहीं चल सकता। लेकिन जब हाल ही में उनके द्वारा भारत पर टैरिफ नहीं लगाई गई थी और केवल भारत के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी, तो यह खबर निकल कर आई थी कि यह भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर ही 10% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन भारत की मेडिकल इंडस्ट्री पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, शायद ट्रंप इसका अनुमान लगाना भूल गए थे। हालांकि अब भारत के अलग अलग सामानों पर उनके द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, लेकिन शायद भारत के मेडिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन पर टैरिफ लगाने से होने वाले नुकसान का अनुमान इन्होंने पहले ही लगा लिया। इसलिए चौंकाने वाली खबर आ रही है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री अमेरिकी टैरिफ ट्रंप से बड़ी अच्छी जीत हासिल कर गई और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की तो बात छोड़िए, 1 या 2% भी इंपोर्ट ड्यूटी इनके द्वारा नहीं लगाई गई। आखिरकार पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत की फार्मा इंडस्ट्री के सामने अमेरिका का टैरिफ बम भी फेल हो गया। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट है, लेकिन ये जितनी दवाएं खाता है उतनी बनाता नहीं। और इस मामले में अमेरिका को एक बहुत बड़ी हेल्प मिल पाती है भारत से। ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिसिन तो दुनिया के सभी देश बनाते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि बाकी के जो देश मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी ओवरऑल लागत काफी ज्यादा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर वह अपने देश में मरीजों का इलाज करने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं, तब भी उनके देश के ही लोगों को वह दवाइयां महंगी पड़ती है। इसके अलावा अगर वह इस तरीके की दवाइयां या फिर कोई अन्य मेडिकल प्रोडक्ट खुद के देश में मैन्युफैक्चर करके दूसरे देश में बेचते हैं, तो उनकी क्वालिटी और फायदेमंद होने से अमेरिका जैसे बाकी के देश भी उनसे दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट खरीद तो जरूर लेते हैं, लेकिन किसी भी मरीज के लिए कोई 1 या 2 दवा का खेल नहीं होता, बल्कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि बिना मेडिसिन के बलबूते चल रहा हो। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को बार बार मेडिसिन खरीदना पड़ता है, तो यह दवाइयां महंगी पड़ती हैं। और यहीं पर इन सब के लिए भगवान बनकर आता है हमारा भारत, क्योंकि भारत दुनिया के लगभग 150 से अधिक देशों को दवाओं का एक्सपोर्ट करता है। और यह सभी देश कोई थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि एक बड़ी मात्रा में भारत से मेडिसिन की सप्लाई लेते हैं। यहां तक कि कई देश तो ऐसे हैं कि वह भारत से इतनी ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन की डिमांड कर रहे हैं कि भारत खुद ही इनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। अब भारत की मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस की डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है और विकासशील देशों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने में और अच्छी क्वालिटी के मेडिकल डिवाइसेस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां भारत द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी कैंसर दवाएं और टीके शामिल हैं। इसमें हैरान करने वाली बात क्या है, उसे समझने के लिए आप इस टेबल पर नजर डालिए। दरअसल ये टेबल यह दिखा रहा है कि वह कौन से टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है जहां पर भारत सबसे ज्यादा मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि भारत के लिए टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है, जिनको भारत अपनी टोटल एक्सपोर्ट का 40% मेडिसिन हर साल भेजता है।